एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और मेरी लाडो रानी भाग रही है। आप लोगों को पता ही है कि कैमरा साई है मेरे घर में, सारे लोग और मैं भी थी, पर मेरा काम है तो मुझे करना है। और आज टाइम हो रहा है अभी 12:30 और इस टाइम से मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो गुड आफ्टरनून आप लोगों को। अभी तक मैंने सारा काम किया था, अपना वीडियो एडिटिंग किया, वीडियो अपलोड पे लगाई हूँ। कितना कंफ्यूजन होता है ना मुझे। ये हमारा झारखंडी भाषा है, थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लेना। हमारे उधर ऐसे ही बोले जाते हैं, मायके तरफ का भाषा मैं बता रही हूँ। तो फाइनली मेरे हस्बैंड का 9 दिन का इंतजार खत्म हो गया है, तो वो कुछ लेकर आए हैं और बना रहे हैं। पता है, जो हम लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं, उनको बहुत ज्यादा पसंद है। क्या मैं दिखाती हूँ आपको क्या लेकर आए हैं। आप लोगों ने गैस किया क्या लेकर आए होंगे? चलिए मैं दिखाती हूँ आप लोग को। फाइनली 9 दिन का इंतजार हुआ खत्म। और ये देखिए क्या है, फिश। और कढ़ाई भर कर इन्होंने तेल डाला है और फ्राई कर रहे हैं। और आज ये खुद ही बनाएंगे और खाएंगे। तो हो गया तुम्हारा योगा। और हाँ, बचपन से ना मेरा बहुत मन था कि मैं डांस करूं। जब मैं किसी को डांस करते देखती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, और अभी भी मुझे डांस बहुत पसंद है। हॉबी पूछ सकते हो कि हाँ कि आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है, तो मुझे डांस बहुत पसंद है। तो मैंने चाहा था कि मैं नहीं बन पाई तो कम से कम मैं अपनी बेटी को बनाऊंगी डांसर। पर मेरी बेटी ना बिल्कुल ऑपोजिट निकल गई। उसे डांस बिल्कुल नहीं पसंद है। सारी लड़कियों को डांस पसंद होता होगा, पर मेरी लड़की को नहीं पसंद। उसे क्या पसंद है पता है? उसे पसंद है योगा। वो योगा बहुत अच्छे से कर लेती है। और जब तक अबोहर में थी ना, तो वहाँ स्पोर्ट्स ज्यादा होते थे स्कूल में। तो वहाँ एक सर थे जो कराते थे। तो ये उज्जैन भी गई थी, वहां से देखिए उसने, तो वहां से वो सर्टिफिकेट जीत के लाई थी। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ उसका सर्टिफिकेट। हमने यहाँ लगा रखा है, ये देखिए, थोड़ा पास से दिखा दूं तो ये है ऑल इंडिया योगा स्पोर्ट्स चैंपियनशिप। तो ये है मेरी लाडो। तो कई ग्रुप गए थे, हाँ, लड़कों का अलग लड़कियों का अलग। तो जब मेरी बेटी गई थी उज्जैन ना, गई थी 15 तारीख को, और उसके बाद 3-4 दिन के बाद वापस आई थी। और उन 3-4 दिनों में ना मुझे इतनी बेचैनी होती थी, इतनी बेचैनी, ऐसा लगता था कि मैं कहीं भाग जाऊं, मुझे जल्दी से वो आ जाए, जल्दी से वो आ जाए। हम सोचते हैं कि कैसे हम अपनी बेटी को विदाई करेंगे। विदाई का तो बात ही छोड़ दीजिए, पहले तो वो कहीं बाहर पढ़ने जाएगी तो कैसे रहूंगी मैं। इसलिए मैं हॉस्टल में नहीं भेजना चाहती हूँ इनको। तो मैं चलती हूँ किचन में, थोड़ा हेल्प करवा दूँ उनका, नहीं तो पूरा किचन को ना बर्बाद कर देंगे वो। क्या हो गया? आपको कुछ हेल्प चाहिए? कुछ हेल्प चाहिए? मसाला का क्या क्या डालना है बताओ। फ्राई हो गया सारा? हाँ, बहुत जल्दी हो गया। मसाला का क्या क्या डालना है, जो डालते हैं। और ये दोनों, और हाँ, ड्यूटी अभी ऑफ है। आज भी नहीं गए पूरे दिन, कल भी नहीं गए पूरे दिन। हम सुबह वॉकिंग जा रहे थे, तो जैसे ही निकले तो ड्यूटी वालों ने मना कर दिया कि मैडम वॉकिंग नहीं जाना है, घर पे ही रहना है। तो अब हम घर पर ही रहेंगे और घर से बिल्कुल बाहर जाना मना है, बिल्कुल ही। तो नो वॉकिंग, कुछ नहीं। और पति देव है तो घर पर ये रहेंगे, तो खिलाते रहेंगे आपको कुछ लाकर नहीं। अब तो दुकानें भी हमारे यहाँ अंदर बस जीने खाने के लिए खुल रहे हैं, मीन्स बस राशन वाला और सब्जी वाला। फल फ्रूट वाले बेचारे नहीं आएंगे। तो उस दिन ही बोल रहे थे कि अब से हम नहीं आएंगे, ये बंद करवा रहे हैं। तो बस आपको जीने के लिए जितना खाना चाहिए ना, 1 हफ्ते तक तो वही अभी पता चला है, अभी आगे का पता नहीं है कि क्या होगा। और ये बच्चे हैं जो कल आपने वीडियो में देखा ही कि मैंने लूडो दिया है, तो लूडो खेल रहे हैं। और ये बहुत खुश है क्योंकि हमारी हॉलिडेज पड़ गई है। हाँ, सुन लिया आप लोगों ने। जैसे लग रहा है बच्चे रोज स्कूल ही जा रहे हैं, 1.5 साल से, अब हॉलीडेज पड़ गई हैं। तो इधर लूडो खेला जा रहा है, सांप सीढ़ी। 1 2 3 4 से सीढ़ी।
अच्छा 1 2 3 4 5 6 3 1 2 3 तो देखिए इनके पापा पहुंच चुके हैं, एक घर बस पीछे है ना, और मेरी बेटी अभी नीचे है। तो हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, सिकंदर कहते हैं। देखते हैं कौन जीतता है। रिजल्ट मैं दिखाती हूँ अभी आप लोगों को थोड़ी देर में। कुछ नहीं चल हार गई थी वो। चल ओ चले जाओ बिल्कुल नीचे। चीटिंग इज नॉट अलाउड। तो सांप ने काट लिया है, बेटी को बचा लिया है। बाप ने बोलते हैं कि नहीं तू पीछे ही हो बेटा। 5 ये रनागी वाला गेम चल रहा है, तो ये बेटी को जिताने के चक्कर में है, तो आप लोग मत देखिए। मेरी बेटी सेकंड रनर अप आई थी और उसे मेडल भी मिला था, तो मैं आप लोग को मेडल नहीं दिखा पाई। तो वो गए थे 15 को, जैसे कि मैंने बताया आप लोग को, और वहां से आने के बाद 26 जनवरी को उनको बहुत अच्छा सा प्रोग्राम हुआ था और उस प्रोग्राम में ही इनको सम्मानित किया गया था। तो जो हमारे चीफ थे उन्होंने इनको सम्मानित किया था और फोटो वगैरह भी खिंचाए गए थे। तो अगर आप लोग को वो फोटोज देखने होंगे तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं आप लोग को जरूर दिखाऊंगी वो फोटोज। और मुझे जैसे मैंने बताया ना कि मुझे डांस का शौक था, तो मुझे उस टाइम योगा में इतना ये नहीं था कि ये क्या कर रही है, मुझे समझ में नहीं आता था। पर जब अब हम वहाँ से आ गए हैं और 1.5 साल से इसका प्रैक्टिस बिल्कुल छूट चुका है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि काश हम वहीं रहते ना, तो मेरी बेटी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होता, वो बहुत अच्छे से करती थी। पर अभी उसका 1.5 साल से बिल्कुल ही चौपट हो चुका है योगा करना। और मैंने उसे ज़बरदस्ती डांस में लिखा दिया था जब हम यहाँ दिल्ली में आए थे। तो मैंने उसे बोला कि तू डांस क्लास कर। तो कभी भी जैसे बोलते हैं ना, अपनी मर्जी बच्चों पे नहीं थोपना चाहिए, तो वही हुआ मेरी बच्चे के साथ। उसने डांस क्लास कभी नहीं किया, कभी ज्वाइन नहीं किया, और करती भी थी तो मन से नहीं करती थी, उसे योगा में ही मन था। उसने बोला कि मुझे योगा करना मम्मी, पर मैंने बोला कि चलो एक बार तुम डांस कर लो, डांस क्लास में ज्वाइन कर लो, शायद अब मैंने सोचा उसका मन बदल जाए, पर उसका मन नहीं बदला। उसका मन अभी भी योगा में ही है। डांस में उसका इतना इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है और वो डांस नहीं करना चाहती है। फिर मुझे एहसास हुआ कि नहीं, मुझे ना इसे योगा क्लास में ही डाल देना चाहिए था। यहाँ दिल्ली में भी योगा क्लास, डांस क्लास और सारे एक्टिविटी होते हैं, पर मैंने इसे डांस क्लास में डाल दिया था, जिसकी वजह से डांस और योगा दोनों ही चला गया, क्योंकि योगा की प्रैक्टिस बंद हो गई और डांस वो करती नहीं थी। तो ये देखिए, आप लोगों से बात करते करते मेरा लंच बन गया है। तो चावल, रोटियाँ और फिश करी मैंने बनाया, जो कि मेरे बच्चा ना, बेटा मेरा सो गया। फिश करी के नाम से वो सो जाता है, उसको उसके पापा ने जगाया जब खाना बन गया। तो देखिए वो कितने नखड़े मार रहा है। तो यहाँ उठ के वो बैठा हुआ है। लंच कर लेते और मिलती हूँ मैं इवनिंग में। एवरीवन, शाम हो गई है और इसके पापा और मेरा बेटा दोनों बाहर बैडमिंटन खेल रहे हैं। मैंने अपने लिए बनाया है ग्रीन टी। वॉकिंग शॉकिंग अभी बंद हो गई है और बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है घर में रह के, और इधर नहीं बैठते, बाहर ही चलते हैं। आवाज़ अगर आपको लो आ रही होगी ना, अभी मैं सो के उठी हूँ और मैंने झाड़ू उड़ू लगाया, उसके बाद मैंने ग्रीन टी बनाया। आज मिल्क टी नहीं ले रही हूँ। और लॉकडाउन के देखो क्या असर पड़े हैं बच्चों पर, मोबाइल मोबाइल मोबाइल। इनके स्कूल के भी हॉलीडेज पड़ गए ना, स्कूल के नहीं, क्लासेस के। स्कूल के तो हॉलीडेज ही हैं, तो क्लास चलते थे तो कम से कम ये होमवर्क करते थे अपना, अब तो वो भी नहीं हो रहा है। 2-3 घंटे थोड़ा बैठकर क्लास कर लेते थे। तो मैंने यहाँ चेयर लगा दिया है और यहाँ बैठकर मैं पीऊंगी टी और देखूंगी इनका मैच। आप लोगों को भी देखना है, दिखाऊं? चाय मत गिरा देना मेरा। और ये हमारा सहजन का पेड़, जिसमें आपको दिख रहे हैं ना, एकदम पतले पतले से अभी सहजन की डांठियाँ हुई है। देखो बहुत सारी हुई हैं। कुछ दिन बाद ये खाने लायक हो जाएंगे। यहाँ जा रही है एरोप्लेन, आप लोग को दिखा, पेड़ के जस्ट पीछे दिख गया होगा। और यहीं से मैं अपने ब्लॉग का भी एंड करती हूँ। अगर आप लोग को मेरा ये ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। ओके,
टेक केयर, बाय बाय।